Assalamualaikum dear students and friends. This is Saqib Iqbal. Welcome on my YouTube channel Iqbal Biology. आज हम डिस्कस करेंगे बल्कि एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज नोन एज द स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल। सो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर कि हमारे पास H2O या HCl जो कि हमारे पास एक एक मॉलिक्यूल्स है, हम उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। हम बॉन्ड्स को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास मुख्तलिफ बॉन्ड्स क्या होते हैं। हमारे पास आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये क्या है। सो इस चैप्टर में हम ये बातें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम इस चैप्टर का जस्ट एक इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। इस इंट्रोडक्शन में आज हम पढ़ेंगे दो बातें। एक हम पढ़ेंगे कि हमारे पास बॉन्ड क्या होता है, और दूसरा एक क्वेश्चन आपके बुक में डिस्कस किया गया कि व्हाई डू एटम फॉर्म्स केमिकल बॉन्ड, कि एक एटम क्यों चाहता है कि मैं केमिकल बॉन्ड बनाऊं। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड के हमारे पास बॉन्ड क्या है, लेकिन अगर उससे पहले आप इस एग्जांपल को देखें फिर मैं इस डेफिनेशन की तरफ बढ़ूंगा कि हमारे पास बॉन्ड क्या है। मैं दो एग्जांपल दूंगा, एक आपके बुक के मुताबिक यानी वाटर का एग्जाम्पल दूंगा, और दूसरा मैं एक ऐसा जनरल एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। सो ये जनरल एग्जाम्पल है, ये तो आपने देखा होगा। ये हमारे पास क्या है, लेडर है, लेडर। सो अगर आप देखिए तो इस लेडर का ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये एक दूसरे के साथ हमारे पास इसी तरह कनेक्टेड होते हैं। इसी तरह ये एक पोर्शन, ये दूसरा पोर्शन, ये इसी तरह कनेक्टेड होता है इसके जरिए। सो ये एक पोर्शन, ये दूसरा पोर्शन, ये इस ब्लैक लाइंस जो हमारे पास होते हैं इसके थ्रू ये हमारे पास कनेक्ट है एक्चुअली। सो ब्लैक लाइंस तो यहाँ पर है, उस लेडर में तो नहीं। सो हमारे पास ये दो पोर्शन एक्चुअली इस लाइंस के जरिए कनेक्ट है। सो मैं कह सकता हूं कि हमारे पास बॉन्ड्स वो फोर्स होता है जो दो चीजों को, ये एक ये दूसरा, जो दो चीजों को आपस में मिलाता है। तो हमारे पास क्या होता है कि द अट्रैक्टिव फोर्स, ये हमारे पास वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है which keep or holds atom together, जो कि एटम्स को जुड़े रखता है। यानी इस बॉन्ड्स की वजह से हमारे पास एटम्स एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं। अगर बॉन्ड्स नहीं है तो एटम्स का इकट्ठा रहना पॉसिबल नहीं होगा। सो अगर इस तरह मैं इससे ये लाइंस हटा दूं इसी तरह, सो क्या अब आप मुझे बताए कि हमारे पास ये लेडर इस तरह कायम हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने इससे अट्रैक्टिव फोर्स को हटा दिया है। सो मैं कह सकता हूं कि एटम्स के बगैर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है वो नहीं बनता। अब ये हमारे पास वाटर है, वाटर एज वी नो वाटर का फार्मूला क्या है, H2O। इसमें हमारे पास दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा, दो हाइड्रोजन, ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा, ये एक ऑक्सीजन। सो H2O। अब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है बॉन्ड के जरिए, बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ है, या ये एक मॉलिक्यूल इस दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस बॉन्ड के जरिए ये एक्चुअली जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। सो उम्मीद करता हूं आपका कंसेप्ट अब क्लियर होगा कि व्हाट इज बॉन्ड। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास व्हाई डू एटम फॉर्म्स ए केमिकल बॉन्ड, एक एटम्स क्यों चाहता है कि मैं केमिकल बॉन्ड बनाऊं। सो देखिए, इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में या इस दुनिया में जो भी सब्सटेंस होता है वो चाहता है कि मैं अपनी एनर्जी लॉस करूं, कम करूं, जस्ट टू अटेन द स्टेबिलिटी। मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं, कंसेप्ट पे ना लीजिए, एक जनरल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। जिस तरह एक बंदे के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं तो फिर वो उसका ध्यान कुछ और साइड पे चला जाता है, वो कभी वो एक पार्टी में जाता है, लेट सपोज, कभी दूसरे पार्टी में जाता है, फिर वो दूसरे साइट्स की तरफ भी जाता है। सो कहने का मतलब ये है
कि पैसा इसके साथ एक एनर्जी आई जिसकी वजह से वो फिर अनस्टेबल होता है। अगर ये पैसा डिक्रीज हो जाए तो फिर ये पार्टी वगैरह में ये नहीं जाएगा, तो ये हमारे पास स्टेबल हो जाएगा। ये जनरल एग्जांपल आप अपने कंसेप्ट पे ना लीजिए, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो हमारे पास एवरी सिस्टम, हर एक सिस्टम इस दुनिया में चाहता है कि वो अपनी एनर्जी को लोअर करे जस्ट टू अटेन द स्टेबिलिटी, कि मैं स्टेबल हो जाऊं। एवरी सिस्टम इन दिस यूनिवर्स टेंड टू लोअर इट्स एनर्जी जस्ट टू अटेन द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो क्या करता है, अपने एनर्जी को लोअर करता है। मैं आपको 3 एग्जांपल आपके बुक के मुताबिक दूंगा। वाटर फ्लो फ्रॉम हाई लेवल इनटू ए लोअर लेवल। यहां पर वाटर है, ये भी वाटर है, यहां पर इसकी लेवल हाई है, ज्यादा है, यहां पर इसकी लेवल कम है। सो अब ये वाटर चाहता है कि मैं इस हाई लेवल से लोअर लेवल की तरफ आऊं। इस कंडीशन पे वाटर की एनर्जी ज्यादा होती है और इस कंडीशन पे हमारे पास वाटर की एनर्जी कम होती है। सो अब वाटर जिसकी यहाँ पर एनर्जी ज्यादा थी यहाँ पर कम है, सो वाटर ने अपने एनर्जी को लॉस किया एंड इसने स्टेबिलिटी गेन की। सो वाटर फ्लो फ्रॉम हायर लेवल इनटू ए लोअर लेवल जस्ट टू अटेन द स्टेबिलिटी। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल देखें, सो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उस जगह से जाता है जहां पर उसकी पोटेंशियल ज्यादा होती है और उस जगह की तरफ जाता है जहां पर उसकी पोटेंशियल कम होती है। बिल्कुल इसी तरह सो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है जस्ट टू अटेन द स्टेबिलिटी। अब दूसरा एग्जांपल, हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी इनटू ए कूल्ड बॉडी। ये हमारे पास लेट सपोज एक स्टील है, एक रॉड है, हमारे पास क्या है, एक रॉड है, रॉड। इस रॉड को मैंने हीट दे दिया, बहुत ज्यादा हीट यहाँ पर मैंने इसको दे दिया, तो जिसकी वजह से ये हमारे पास रॉड हमारे पास हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अगर अब इसी रॉड को मैं उठाऊं और एक पानी में इसी तरह पुट करूं, तो अब इस बॉडी से हीट ट्रांसफर होगा इस वाटर की। सो हमारे पास क्या होगा, इस वाटर की तरफ, सो हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी इनटू ए कूल्ड बॉडी। यहां पर इसकी एनर्जी ज्यादा थी, जैसे मैंने इसको वाटर में पुट किया इसकी एनर्जी कम हुई। सो दैट्स व्हाई इसने हमारे पास स्टेबिलिटी गेन की। अब इसी तरह एटम भी चाहता है कि मैं हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ आऊं, कि मैं स्टेबल हो जाऊं। स्टेबल से मुराद ये है कि एक एटम ये चाहता है कि मेरे लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। इसको हम डुप्लेट या ऑक्टेट रूल कहते हैं। इसके बाद वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हमारे पास ऑक्टेट और डुप्लेट रूल क्या होता है। सो हमारे पास हाइड्रोजन जो कि एक सिंगल एग्जिस्ट करता है, लेट सपोज ये एक हाइड्रोजन है, इसके लास्ट शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और हमारे पास लेट सपोज HCl है यानी क्लोरीन है, इसके लास्ट शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7। तो अब क्या होता है, डुप्लेट रूल ये एक्सप्लेन करता है कि एक एटम चाहता है कि मेरे लास्ट शेल में यानी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, तो इसको ऑक्टेट नहीं, इसको डुप्लेट रूल कहते हैं। और एक एटम जो कि ये चाहता है कि मेरे लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, तो इसको ऑक्टेट रूल कहते हैं। सो अब ये एटम ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये एटम डुप्लेट रूल को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। सो जब ये बॉन्ड यहां पर बन जाएगा, सो अब आप देखिए इस हाइड्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, ये 1, 2, इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इन्होंने डुप्लेट रूल कंप्लीट किया। इसी तरह क्लोरीन को अगर हम देखें, सो पहले इसके लास्ट शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने दिया, शेयर किया, तो हमारे पास अब इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो अब इन्होंने ऑक्टेट रूल को फॉलो किया। सो इसकी वजह से हमारे पास ये स्टेबल हो जाता है।
अगर हम एक हाइड्रोजन को देखें, एक हाइड्रोजन, जब इस हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड नहीं बनाया था तो इसकी एनर्जी ज्यादा थी, और जब इसने यहाँ पर बॉन्ड बना दिया तो इसकी एनर्जी कम होगी। तो मैं कह सकता हूं कि हाइड्रोजन जिसकी एनर्जी पहले ज्यादा थी, बॉन्ड बनाने से पहले इन्होंने बॉन्ड बना दिया, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी कम हुई और ये हमारे पास स्टेबल फॉर्म में आ गए।